छात्रों के बीच में छुपे हुए, जो छात्रों को बदनाम करने के लिए जो ये लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों की पहचान करें और इन पे हम लोग का सहयोग करें, ताकि इनको हम लोग सही जगह पहुंचा सके और जो ये पूरे चीज़ों को जो बदनाम कर रहे हैं, उसको हम लोग पर्दाफाश कर सकें। बिल्कुल, आप लोगों के माध्यम से सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थी, छात्रगण, छात्रागण जो हैं उनसे बिल्कुल अपील करते हैं कि आपको जो भी अपनी बात रखनी हो, आपकी जो भी जायज़ माँग है, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। बिल्कुल आपकी बातों को रखा जाएगा, आपके साथ संवाद स्थापित करने के लिए पूरा जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है। आपकी बात को लगातार हम लोग सुनने को तैयार हैं। सार्वजनिक संपत्ति है, निजी संपत्तियों का नुकसान करना, हिंसक वारदात करना, इस तरह की चीज़ें जो इसमें आ रही हैं, जो कतिपय भी कहीं से भी जो है वो ग्राह्य नहीं है और इसके लिए जो है बिल्कुल कठोर कार्रवाई इस पे जो है की जाती है। 25 जुलाई को बिहार के कई संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। वहीं शैक्षणिक कार्य को बंद करने का आह्वान किया गया है, जिसके मद्देनजर अब पटना जिला प्रशासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार में 25 जुलाई को बंद का आह्वान कई विश्वविद्यालय के संगठनों द्वारा किया गया है। दरअसल विश्वविद्यालय संगठन के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि 25 जुलाई को सीजेपी दिल्ली में के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में लाठीचार्ज और कहीं ना कहीं छात्रों के मांग को लेकर यह पूरा बंद का आह्वान किया गया है, जिसको कि बिहार में सड़कों पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में पटना में भी ये पूरी तरह से बंद का आह्वान किया गया और वहीं अब इसको लेकर पटना जिलाधिकारी कुंदन कुमार और पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि असामाजिक तत्व जो भी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान शामिल होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने अपील करते हुए अभिभावकों और शिक्षकों से साफ तौर पे अपील की है कि ऐसे छात्रों को वो मोटिवेट करें और ऐसे प्रदर्शन में शामिल होने से उन्हें परहेज करने की हिदायत करें, ताकि वो किसी भी उपद्रव का हिस्सा न बने। आइए पहले वो सुनवाते हैं जो पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार कह रहे हैं और पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी लोगों का खूब खूब स्वागत है। थोड़ा आप लोग को इंतजार करना पड़ा क्योंकि आपने देखा कि मीटिंग इसी से संबंधित चल रही थी। यह मीटिंग पिछले दिनों जो चीज़ें हुई थी, घटनाएं हुई थी, उसके संदर्भ में है और बेसिकली हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी जो छात्रगण हैं और सम्मानित उनके अभिभावकगण हैं, उनके लिए एक अपील की तरह जो है हम लोग के लिए प्रेस ब्रीफिंग बुलाए हैं। लोकतंत्र में देखिए एक बहुत ही क्लियर बात है कि लोकतंत्र में सभी को ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें शांतिपूर्ण तरीके से और उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और छात्र तो खैर इस देश के भविष्य हैं, उनके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है कि उनकी जो मांगे हैं या उनके जो संवाद स्थापित करके जो भी वो चीज़ें करना चाहते हैं उसको सही लेवल तक पहुंचाना, हम सब लोग उसके लिए तत्पर हैं बिल्कुल। लेकिन ये भी ऑब्जर्व आप लोग भी कर रहे होंगे कि छात्रों के बिहाफ में, छात्रों के आड़ में बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं जो तोड़-फोड़, हिंसक तरीके से और आप ये भी देख रहे होंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो सार्वजनिक संपत्ति है, निजी संपत्तियों का नुकसान करना, हिंसक वारदात करना, इस तरह की चीज़ें जो इसमें आ रही हैं, जो कतिपय भी कहीं से भी जो है वो ग्राह्य नहीं है और इसके लिए जो है बिल्कुल कठोर कार्रवाई इस पे जो है की जाती है। तो आप लोगों के माध्यम से जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना शहर है, पटना शहर है और इसको और बेहतरीन बनाने के लिए हम सभी लोगों का समन्वित प्रयास होना चाहिए। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है वो सब हम सभी लोगों का है, सभी को ये चीज़ समझना चाहिए और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि विधि व्यवस्था को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या छात्रों की आड़ में, जो भोले-भाले छात्र हैं उनकी आड़ में आके जो है किसी भी प्रकार का नुकसान करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, उन सभी या तोड़-फोड़ करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों से सावधान रहने की काफ़ी आवश्यकता है और निंदनीय कृत्य है ये। हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी छात्रों को और खासकर अभिभावक जनों को भी, जो सम्मानित अभिभावक जन हैं, उन सभी से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनको समझाएँ और उसके साथ ही ये भी बहुत आवश्यक है कि
ये चीज़ ध्यान रखें कि किसी प्रकार के अफवाह में या किसी प्रकार की हिंसक या तोड़-फोड़ जैसी घटनाओं में आपका बच्चा जो है उसमें नहीं जाए। ये मार्गदर्शन बच्चों को करते रहना चाहिए गार्जियंस को। इसके साथ ही लास्ट चीज़ ये है कि हम लोग बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थी, छात्रगण, छात्रागण जो हैं उनसे बिल्कुल अपील करते हैं कि आपको जो भी अपनी बात रखनी हो, आपकी जो भी जायज़ माँग है, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। बिल्कुल आपकी बातों को रखा जाएगा। आपके साथ संवाद स्थापित करने के लिए पूरा जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है। आपकी बात को लगातार हम लोग सुनने को तैयार हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है और हम लोग हमेशा इसके लिए तत्पर हैं। मैं एसएसपी साहब से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें। जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, परंतु उसके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि आप सब लोगों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। कोई भी अपनी बातें रखना चाहे लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसा वाले तरीके से रख सकता है। उसके लिए समुचित जगह दिया गया है जहाँ वो अपनी बातें रख सकते हैं और उनकी बातों को जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके तक पहुँचाने का भी सिस्टम बना हुआ है। कुछ जगह हैं जो जहाँ पे निषेधाज्ञा लगा रहता है, चुनाव का समय भी चल रहा है, तो इन चीज़ों में जो कुछ धरने प्रदर्शन होते हैं उसके कुछ नियम होते हैं और उसका पालन करना आवश्यक है। सबसे परम है कि जो घटनाएं हों, जो धरना प्रदर्शन हो, वो शांतिपूर्वक ढंग से और अहिंसा तरीके से हो। जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई थी वो देख के लग रहा था कि छात्रों के साथ कुछ असामाजिक तत्व वो जुड़ गए थे जिनके द्वारा भारी उन्माद मचाया गया और कई तरह की संपत्तियों का नुकसान कराया गया। पुलिस वाले भी घायल हुए, प्रेस वालों को भी कई लोगों को चोट लगी, कई लोग जो राहगीर थे उनको भी चोटें आई और कई तरह की गाड़ियों को और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और उनके कृत्य करते हुए वीडियो जो हम लोग अवेलेबल हुआ है वो आप लोग साझा भी कर रहे हैं और आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो छात्रों के बीच में छुपे हुए, जो छात्रों को बदनाम करने के लिए जो ये लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों की पहचान करें और इन पे हम लोग का सहयोग करें ताकि इनको हम लोग सही जगह पहुंचा सकें और जो ये पूरे चीज़ों को जो बदनाम कर रहे हैं उसको हम लोग पर्दाफाश कर सकें। साथ ही मैं अपील करूंगा कि जो अभिभावकगण हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि अभिव्यक्ति का सही तरीका क्या है और क्या एहतियात बरतें ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। घटनाएं हो जाती हैं, केस दर्ज होता है, फिर उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन में समस्याएं आती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही मैं स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं। हिंसा का रास्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, वो सही भी। आप सबों से मैं अपील भी है कि हम लोगों के बीच में जो इस पटना शहर को बदनाम करने के लिए जो असामाजिक तत्व आए हुए हैं उन सभी को आप लोग पर्दाफाश करें और उन पर हम लोग कार्रवाई करें। बाकी मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ कि जो भी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातें रखना चाहते हैं उन्हें अलाउड है, उन्हें पूरी सहयोग दी जाएगी। साथ ही साथ कल जिस तरह का बुलाया गया है, अगर किसी के साथ भी जबरदस्ती की जाएगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और ये स्वेच्छा पर निर्भर करेगा कि कल का जो बंद है वो इसमें सहयोग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। उन सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है और हम सभी को सुरक्षा देंगे। सर एक आपसे सवाल कि कोई ऐसा कार्य नहीं करवा दे और वो उनके शिक्षक हैं तो उनका मार्गदर्शन करें। सर का एक वर्जन था कि बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, तो अभी तक क्या पता चला है किस राज्य से आए हैं या कहीं और दूसरी जगह से मिल आए? जो अभी तक आया है उसमें कई लोग हैं जो बाहर से आए थे यहाँ पे और उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी अनुसंधान चल ही रहा है, जब ये सब लोगों का हो जाएगा कार्रवाई तब वापस दूसरे राज्य से कई जगह से आए, कई राज्यों से। तो जाहिर सी बात है 25 जुलाई को बंद का आह्वान कई संगठनों के द्वारा राजधानी पटना में किया गया है, जिसको लेकर अब एक बड़ी बैठक जो है वो पटना जिलाधिकारी कार्यालय में किया गया और वहीं तमाम शिक्षकों से यह अपील की गई है कि वो अपने छात्रों को मोटिवेट करें और ऐसे उपद्रव का हिस्सा बनने से उन्हें रोकें। ज्ञात हो कि 22 जुलाई को एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी पटना में किया गया था, जिसमें उपद्रव की कई सीनरी जो है वो निकलकर सामने आई, जिसमें सरकारी संपत्तियों के साथ साथ निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था, जहां तोड़फोड़ में कई उपद्रवियों के तस्वीरें बिहार पुलिस मुख्यालय और बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। लगभग अगर बात करें तो 100 से 150 से ज़्यादा लोगों के चेहरे जो है वो निकलकर सामने आए और तमाम मीडिया सेल जो है
वो ऐसे चेहरों को चिन्हित कर रही है। लगभग 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है और करीबन बात करें हम तो 25 एफआईआर कई थानों में दर्ज किए गए हैं। अब इसको लेकर भी कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन और प्रशासन की टीम करने के मूड में है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।